तो अब तेलंगाना में भी सीधा मुकाबला अगले चुनाव में यानी 2028 में सीधा मुकाबला होगा बीजेपी और कांग्रेस का। फिर महाराष्ट्र में क्या हुआ आपने देखा, ये दो रीजनल पार्टीज एनसीपी और शिवसेना दोनों को पछाड़कर आगे निकली बीजेपी। और आज से नहीं, 2014 से। 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए तब महाराष्ट्र में बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी थी। एक लोकसभा चुनाव के इस 2024 के अपवाद को छोड़ दें तो 2014 के दोनों चुनाव, लोकसभा विधानसभा, 2019 के लोकसभा विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी नंबर 1 पार्टी। और 2024 का चुनाव तो जिस तरह से जीती है बीजेपी, वो उसकी अभूतपूर्व जीत है। इस तरह की जीत की कल्पना कभी बीजेपी ने की होगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो शिवसेना और एनसीपी जो मुख्य पार्टियां थी, मतलब उद्धव ठाकरे और शरद पवार, दोनों के सामने पॉलिटिकल सर्वाइवल का सवाल है। तो बीजेपी का मुकाबला उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी, जो बड़ी बुरी हालत में है। हालांकि लोकसभा चुनाव में उसकी स्थिति अच्छी हो गई थी, लेकिन फिर जो है पुनः मुश्को भाव वाली स्थिति है। फिर से कांग्रेस वहीं पहुंच गई जहां 2014 में बीजेपी ने पहुंचा दिया था उसको। तो अब एक राज्य की और बात किए बिना बात पूरी नहीं होगी, और वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां 30 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, एक छत्र राज्य। उसके बाद 34 साल तक सीपीएम ने राज किया, एक छत्र राज किया। और पिछले 13 साल से ममता बनर्जी का राज है। सीपीएम और कांग्रेस दोनों को पछाड़कर बीजेपी नंबर 2 की पार्टी बन गई। हालांकि ये बात सही है कि ममता बनर्जी को हरा नहीं पाई है बीजेपी अभी, लेकिन ममता बनर्जी को कोई हराने की स्थिति में है पश्चिम बंगाल में तो वो सिर्फ बीजेपी है। तो इसलिए ये कहना, ये धारणा बना लेना कि जहां जहां बीजेपी का मुकाबला क्षेत्रीय दलों से होता है वो पिट जाती है या हार जाती है, ये बात पुरानी हो गई है। अब ये परिवर्तन हो रहा है। अब फिर लौटकर आता हूं दिल्ली के चुनाव पर। दिल्ली का चुनाव मेरी नज़र में उसका महत्व ये है, ये महत्व नहीं है कि केजरीवाल चौथी बार बनेंगे या नहीं बनेंगे, या बीजेपी आएगी, कांग्रेस कैसा लड़ेगी, उसको कोई विधायक उसका बनेगा कि नहीं। पिछले 2 चुनाव से 15 और 20 में तो एक भी विधायक नहीं जीता। 2 मुद्दे तय होने हैं दिल्ली के चुनाव से। एक, क्षेत्रीय दलों के खिलाफ बीजेपी का जो ये विजय अभियान है या ये सफलता की कहानी है, ये जारी रहेगी या रुक जाएगी।